Press the bell icon on the YouTube app and never miss an रुदाली की तरह रो रहे हैं, चूड़ियां तोड़ रहे हैं और कलेजा पीट रहे हैं। बड़ा 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 दर्द है उनको, बड़ी परेशानी हुई है उनको। बरनौल का टाइम है उनके लिए, आइडेक्स का टाइम है उनके लिए, पर हमें क्या लेना देना है भाई। जो मेहनत हुई है, जो परिश्रम किया गया है, वो इस राष्ट्र के लिए किया गया है। और नए पार्लियामेंट में पहले ही भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये बता दिया था कि हम अखंड भारत मानते हैं, और उस अखंड भारत में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पीओके जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मैप में। 24 सीटें हमने रिजर्व रखी है पीओके के लिए। आप लोग तो जो है ट्विटर के उसके मुताबिक, एलन मस्क के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान भी इंडिया में आता है। हाँ तो लेंगे ना गिलगित बल्तिस्तान। और नोट आपका तो खुद ही आने मांग रहा है हमारे पास, हम तो बुला भी नहीं रहे हैं। वो तो खुद ही नाराबाजी कर रहा है, हमको पाकिस्तानी मत बोलो, हमको भारत में ज्वाइंट होने दो, हमको भारत से जुड़ने दो। अच्छा नाज़िया जी, एक और बड़ी अपडेट हमने परसों। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे, एक तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ गए हैं, और वहीं पाकिस्तानी लड़कियां भारत के लड़कों से शादी करने के लिए भारत में आ रही हैं। तो इसी पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी का बेबाक और दमदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। नाज़िया जी, ये जो अभी 370 आर्टिकल 370 को लेके जो सिनेरियोस चल रहे हैं, इन फ्यूचर उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे कितना आ सकता है और कश्मीर के लोगों पे कितना आ सकता है? कश्मीर के लोग तो आजाद हो गए। आज तो कश्मीर जो है वो हमारे लिए दिवाली का बास बन चुका है। आज कश्मीर में तो दिवाली बनाई जा रही है। मैंने तो काफी वहां के लोगों से वीडियो कॉल पे बातचीत की है, और काफी वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। लड्डू, मिठाई, बर्फियां बांटी जा रही हैं। लाल चौक पे पूरा एकदम गेरुआ कपड़ा लहरा दिया गया है। कश्मीर का तो लाल चौक के आलम ही बहुत सुहाना है। मैंने भी कश्मीरी के साथ अभी थोड़ी देर पहले लाइव किया, एंड ही वाज लाइक फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। सारे कश्मीर, हाँ, पाकिस्तान, एंटायर पाकिस्तान और भारत के पाकिस्तानी माइंडेड मुसलमान रुदाली की तरह रो रहे हैं, चूड़ियां तोड़ रहे हैं और कलेजा पीट रहे हैं। बड़ा 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 दर्द है उनको, बड़ी परेशानी हुई है उनको। बरनौल का टाइम है उनके लिए, आइडेक्स का टाइम है उनके लिए, पर हमें क्या लेना देना है भाई। जो मेहनत हुई है, जो परिश्रम किया गया है, वो इस राष्ट्र के लिए किया गया है। और नए पार्लियामेंट में पहले ही भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये बता दिया था कि हम अखंड भारत मानते हैं, और उस अखंड भारत में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पीओके जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है मैप में। 24 सीटें हमने रिजर्व रखी है पीओके के लिए। आप लोग तो जो है ट्विटर के उसके मुताबिक, एलन मस्क के मुताबिक, गिलगित बल्तिस्तान भी इंडिया में आता है। हाँ तो लेंगे ना गिलगित बल्तिस्तान। और नोट आपका तो खुद ही आने मांग रहा है हमारे पास, हम तो बुला भी नहीं रहे हैं। वो तो खुद ही नाराबाजी कर रहा है, हमको पाकिस्तानी मत बोलो, हमको भारत में ज्वाइंट होने दो, हमको भारत से जुड़ने दो। अच्छा नाज़िया जी, एक और बड़ी अपडेट हमने परसों ऐसे पॉडकास्ट करना था, तो मैंने तभी न्यूज सोची थी, मैंने अभी तक नहीं किया। एक बड़ी न्यूज पाकिस्तान के पॉलिटिशियन शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आती है कि कारगिल हमारी पिछले 75 साल की सबसे बड़ी गलती थी, और आने वाले वक्त में इंडो पाक रिलेशंस पे काम किया जाएगा बहुत सीरियस होके, संजीदा होके। इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है, और आई गेस 2 दिन हुआ इस बात को। कारगिल हमारी सबसे बड़ी गलती थी। बहुत अच्छी बात है, गलतियों को अगर माना है उन्होंने तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा है कि नाले और गटर में जब मेंढक टटराता है ना, तो शिक्षित आदमी ना उसको देखने के लिए नहीं जाता है कि मेंढक को भूख लगी है, वो रो रहा है कि वो हंस रहा है। ये इसका समय हमारे पास नहीं है, एंड वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। वो भी एक भगोड़े नेता के लिए, पाकिस्तानी नेता के लिए, वी डोंट हैव टाइम। तो वो जो भी बक रहा है उसको बकने दें।
पाकिस्तान से आई हुई वो लड़कियां जो पटापुटू करके जो भारत में घुस गई हैं, उनको भी वापस भेजने का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आगे भी मैं चेतावनी दे देना चाहती हूँ पाकिस्तानी लड़कियों को कि आप जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से जो भारत के लड़कों को अट्रैक्ट कर रही हैं और जो पटाने का जो कारोबार चला कर रखी हैं, आप वो बुलाएंगे भी। भारत के मुसलमान लड़के पाकिस्तानी लड़कियों को बहुत पसंद करते हैं। आगे अंदर कुछ साजिश भी होती है। अभी भी एक आई हुई है जावेरिया, वो करके बहुत हो रहा है। 21 साल की जावेरिया आई हैं और कह रही हैं 5 साल से रिश्ते में थे। मतलब 16 साल की उम्र से जावेरिया जो है वो मोहब्बत में लिपटी हुई थी। उन्होंने अपने करियर नहीं सोचा, उन्होंने अपनी शिक्षा नहीं सोची, उन्होंने अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। जावेरिया की जिंदगी में पैदा होते ही मोहब्बत और लौंडेबाजी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। छोकराबाजी जावेरिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैं खुले बोल रही हूँ। तो जो भी मर्द, भारत के मुसलमान मर्द जावेरिया, लावेरिया, डवेरिया, मलेरिया को बुला रहे हैं, उनको भी वापस भेजने का कारोबार हम लोग बिल्कुल सेट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से वो चूटी नहीं आने देंगे। ये कसम खाई है हम जैसे राष्ट्रभक्तों ने। डोंट यू थिंक सो कि इसमें दोनों साइड से कहीं ना कहीं कुछ होता है? क्योंकि अगर आपने जिस बात हाँ मैं भी इंस्टाग्राम पे इवन पोस्टिंग करती हूँ तो मेरे पास कमेंट्स इसी तरह के आते हैं। मैं अग्री कर रही हूँ। मैं तो खुद कह रही हूँ कि भारत की मुसलमान लड़कियां कभी भी भारत के मुसलमान लड़कों को पसंद नहीं आती हैं, कभी नहीं आती हैं। आप भारत के मुसलमान लड़कों से जब भी पूछिएगा मुसलमान, ये नाजिया कैसी हो, बोलेगी आवारा है, बच्चलन है, लफंगी है, ऐसे बोलेगा। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान लड़कियां उनको पसंद आ जाती हैं, सीरिया के मुसलमान लड़कियां उनको पसंद आ जाती हैं, हम्मास की मुसलमान लड़कियां उनको पसंद आ जाती हैं, पाकिस्तान की मुसलमान लड़कियां उनको पसंद आती हैं, बहुत पसंद आती हैं। अरे बाप रे बाप, देखे नहीं आप कि अटारी बॉर्डर से जब जावेरिया आ रही थी तो उसका ससुर उसको कैसे चुम्मा चाटी कर रहा था, जबरदस्त चुम्मा चाटी कर रहा था जावेरिया का ससुर उसको। और फियोंसी मंगेतर बोल करके एक जगह रहा जा रहा है, आराम से रह रही है। बड़े खुले दिमाग की पाकिस्तानी मुसलमान महिलाएं होती है भैया। पबजी में मोहब्बत रचा लेती हैं, फेसबुक पे मोहब्बत हो जाती है, इंस्टाग्राम पे मोहब्बत हो जाती है। आप लोगों की अंजू तो वापस चली गई ना, खुश हो जाए। देखिए अंजू ने जो हरकत की थी, मैंने उसको भी कभी डिफेंड नहीं किया, कभी नहीं। मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया, भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बोला कि कलंक है, ये माँ के नाम पर कलंक है, धर्म पत्नी के नाम पर कलंक है, बेटी के नाम पर कलंक है और राष्ट्रद्रोही है। ये मैंने कहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहा था। आप मेरे इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकती है। मैंने कहा था वो ट्रेटर है, भारत में उसकी जगह नहीं है। और भारत में वो साइड में उसके पिता ने कह दिया कि मैंने मरा हुआ मान लिया, उसके बच्चों ने कह दिया कि मैंने मरा हुआ मान लिया, उसके पति ने कह दिया मैंने मरा हुआ मान लिया, पूरे परिवार ने कह दिया मैंने मरा हुआ मान लिया। वो होटल में रहती होगी शायद, वो पता नहीं कहाँ पर रहती है, उसको कोई नहीं मुंह लगा रहा है। और हम जैसे भारतीय नागरिक, हम जैसे राष्ट्रवाद लोग अंजू को कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हाँ ये जरूर है कि हम आतंकवादियों की तरह और मुसलमानों की तरह उसका गला नहीं रेत सकते हैं, क्योंकि ये कानून हमें इजाजत नहीं देता है, ये सनातन धर्म की सभ्यता इजाजत नहीं देती है। वो कानूनी लड़ाई लड़े, जिस हिसाब से उसके ऊपर सुरक्षा एजेंसीज लगी हुई है वो लगे रहे। अगर क्लीन हो गई तो भाई अपनी जिंदगी वो गुजारेगी, और अगर नहीं क्लीन हुई तो पूरी जिंदगी जेल की सलाखों में रहेगी। अच्छा नाजिया जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और अपडेट थी कि नरेंद्र मोदी जी 76% की रेटिंग के साथ ग्लोबल लीडर बनने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से वो हर गुजरते दिन के साथ रिकॉग्निशन हासिल करते जा रहे हैं ग्लोबली, क्या कहेंगी आप, क्या फ्यूचर दिख रहा है आपको बीजेपी पार्टी का भी? और जैसे आर्टिकल 370 जैसा इतना बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया इंडिया की जो है पॉलिटिकल पार्टीज की वर्थ देखते हुए, क्या लगता है आपको क्या हो सकता है आने वाले टाइम में? 2024 में अब की बार 400 पार, पहला जवाब। दूसरा जवाब कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपने कार्य की वजह से फेमस हुए हैं। आज मॉर्निंग कंसल्ट ने अगर उनको 2 दिन पहले वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर लीडर, ग्लोबल पॉपुलर लीडर अगर घोषित किया है, तो उसकी खास वजह यह है कि 9 साल में भारत
इस पूरी दुनिया में सर्वप्रथम आ चुका है, सबसे पहले आ चुका है। आप मुझे अपने इंटरव्यू में क्यों बुलाती हैं? क्योंकि आपको हर बातों का जवाब मिल जाता है और हर एक टॉपिक पर मैं रिप्लाई देती हूँ, विद डेटा देती हूँ, विद बुलेट पॉइंट देती हूँ और फैक्ट के आधार पर देती हूँ, हवाबाजी नहीं करती हूँ। आप मुझे उस दिन बुलाना छोड़ दीजिएगा जिस दिन आपको सही से पूरे डेटास के साथ मैं भारत के बारे में कुछ बता ही नहीं पाऊंगी। आप पूछिएगा मोदी जी कैसे ग्लोबल लीडर बने, हाँ वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं इसीलिए। नहीं, तो यही रीजन है कि 9 साल में जो कार्यकाल किया है, 9 साल में जो अचीवमेंट्स हुए हैं, 9 साल में 33,000 से ऊपर योजनाओं पर जो काम हुआ है और वो योजनाएं जो सक्सेसफुल हुई हैं, 9 साल में हमारा जो बायलैटरल और ट्रेड का रिलेशन इतना बेहतर हुआ है, 9 साल में मेक इन इंडिया से लेकर के मेड इन इंडिया से लेकर के वेड इन इंडिया तक जो चीजें इतनी पॉपुलर हुई हैं, उसकी वजह है कि आज मोदी जी जो बिडेन से भी ऊपर ज्यादा लवेबल ग्लोबल पॉपुलर लीडर चुने गए हैं। आपने मुझे टैगलाइन दे दी है, फ्रॉम मेड इन इंडिया टू वेड इन इंडिया। ओके जी नाजिया जी, और एज यूजुअल इस दफा भी कोई सवाल ऐसा नहीं गया जिसका मेरे और मेरे ऑडियंस को समझ ना आया हो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह महविश न्याज के सवाल और नाज़िया इलाही खान जी का बेबाक और दमदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बात की आर्टिकल 370 हटने की, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अब परमानेंट मोहर लगा दी है कि आर्टिकल 370 अब कभी वापस नहीं आएगा, यानी कि कश्मीर तो पाकिस्तान के हाथ से परमानेंटली गया, पर अब बारी है या फिर कहें कि तैयारी करें पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को वापस भारत में लेने की। और दूसरी ओर पाकिस्तानी लड़कियों का भारत में आना जारी है। पहले आई थी सीमा और उसके बाद अब जावेरिया खानम भारत के कोलकाता में ठहरी हुई है। इस पे भी काफी ज्यादा मीडिया में चर्चा हो रही है। इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और लास्ट में हम बात करेंगे हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जिनको टॉप लीडर्स की रैंकिंग में दोबारा से एक बार नंबर 1 का रैंक मिला है 76% रेटिंग के साथ। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, खासकर मेक इन इंडिया से लेके वेड इन इंडिया, जिसमें मोदी जी ये कहते हैं कि जितने भी अमीर लोग हैं भारत के, उनको बाहर जाके फॉरेन जाके शादी नहीं करनी चाहिए, भारत में शादी करनी चाहिए, जो कि भारत की इकोनॉमी को एक तरीके से मदद देगा। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।